और अंजू को बुला रखा है, को लेके चले गए अंजू और मैंने। माँ बेटी जैसे नहीं लग रही, भाई बहन जैसे। हेलो तो घड़ी हो तो एक नए दिन के साथ हो रही है नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर आज ना बहुत दिनों के बाद मेरी हो रही ब्लॉग की शुरुआत, क्योंकि कभी इधर उधर गए तभी बनाते थे। एक बात मेरे को चंपा की याद आ गई, अगर हम घर की ब्लॉग बनाते हैं तो कोई आप लोग देखते नहीं हो। तो मेरे को उस दिन हंसी आ रही जब चंपा की ये ब्लॉग देख रही थी, वैसे ही हाल हो रहा है। तो मेरे को भी मन नहीं होता घर की ब्लॉग बनाने का, और साथ में ही हो रही है सिलाई का काम भी बहुत बढ़ चुका है, इसलिए मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाता है। इस वजह से मैं ब्लॉग बहुत दिन के बाद बना रही हूँ। कल परसों अब भाबर में होने लग गई है गर्मी, ये है खटीमा भाबर। तो अब भाबर में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिनों से बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन परसों को आंधी तूफान आई ना, तो आंधी तूफान से थोड़ा अभी मौसम साफ दिख रहा है, नहीं तो बिल्कुल धुंधला मौसम और उमस ऐसी हो गई थी कि बहुत मतलब अजीब हो गया था। अभी से गर्मी से अभी थोड़ी राहत मिल रखी है। वैसे तो गर्मी हो रखी है, लेकिन जो पंखे से अभी ठीक ठाक हवा आ रही है। और सुबह तो हम पंखा भी नहीं चलाया था आज। यहाँ पर गेहूँ की कटाई जो है हो रही थी, लेकिन बीच में अभी रुक गई है, क्योंकि अभी धान की बालियाँ जो है ना, आंधी तूफान के बाद थोड़ी सी बारिश आई थी, इस वजह से वो गेहूँ की बालियाँ, धान बोल रही, गेहूँ की बालियाँ भीग चुके थे। इस वजह से अभी धान की कटाई, धान ही हो रहा है, जल्दी से धान मुँह में आ जा रहा। गेहूँ की कटाई रुक चुकी, तो एक दिन के बाद फिर से गेहूँ की जो है कटाई शुरू हो जाएगी, या हो गई होगी, क्योंकि हम लोग अंदर ही रहते ना, ज़्यादा पता नहीं होता है, क्योंकि जब मशीनें वशीनें यहीं पे चलती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सारे खेत कट चुके हैं। वो साइड में उस यहाँ से जो उस साइड को खेत यानी घर दिख रहे हैं, वहाँ पे बोलते हैं श्रीलंका, तो उस साइड को नहीं कटे हैं गेहूँ। तो अभी वहाँ पे कोई कंपेन वम्पेन नहीं है। अगर ये मौसम अभी साफ़ हो रहा है तो अच्छा दिख रहा है। इससे पहले जब आंधी तूफान से पहले का मौसम था बहुत ही धुंधला, जैसे खेतों में ट्राली, ट्रैक्टर, ये भूसा बनाने वाली मशीन चलते ना, कहीं से भी कुछ नहीं दिखता है, सब भूसा ही भूसा, बिल्कुल पोल्यूशन फैला हुआ था। अभी थोड़ा मौसम सही हो चुका है। और बाकी मैं आई थी अभी धूप में, मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग की भी स्टार्टिंग करी जाए। और यहाँ पर अंजू की है, ये अंजू ने डब्बे भाड़े में सब में फूल बो रखे हैं, जो कि बहुत ही प्यारे हो रखे हैं। अंजू यानी देवरानी। तो अब लहसुन हो चुके हैं, तो लहसुन अभी हो रहे हैं छोटे छोटे, इस बार ऐसे सुखा रखे हैं ये गठरी बना के का। अब है थोड़े दिन, तभी 2-3 दिन ही बचे होंगे। सब ने बिटौला बांट दिया, मैंने नहीं बांटा है, तो आज मैं बिटौला भी बांटने वाली हूँ। बिटौला का सामान मैं ला चुकी हूँ, वो मैं शाम को बांटूंगी। अभी मैं काट रही थी, आज एक सूट तैयार किया, तो अभी एक सूट और काटूंगी करके मैं प्रेस कर रही थी, क्योंकि बहुत सिकुड़ा हुआ था वो, इसलिए प्रेस करके मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। सूट है काटने के लिए, और इसका सलवार है ये। बाकी यहाँ पर मैंने अभी मेरे थोड़े से सूट कम हो चुके हैं, अभी भी हैं, मतलब काफ़ी सूटे हैं, और साथ में ब्लाउज भी, साड़ियाँ भी। इनमें सलवार ही सलवार बचे होंगे, क्योंकि इसके साथ की कुर्तियाँ 5-6 कुर्तियाँ मैंने तुरपाई के लिए दे दी है। आज मैं बांटने वाली हूँ बिटोला, इसलिए मैं ला चुकी हूँ। जलेबी है यहाँ पर, और मिठाई है, बर्फ़ी और अंगूर है। तो मेरे को ये बनाने हैं इसकी पूरियाँ, और गाँव में बांटना है। तो दोपहर के बज रहे 3:30, सानू 11 बजे से सोई हुई है, अभी उठी हुई है, और खाना खिला रहे उसको। उसको के बच्चे ये हैं, बिना फ़ोन देखे खाते ही नहीं है, एक पानी भी नहीं पीते। और बाकी यहाँ पे ये खिला रहे हैं, शाम को हमेशा ऐसे खिलाना हुआ। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, और मैं कर रही हूँ कुर्ती में प्रेस कर रही हूँ, बिना प्रेस के। बहुत बेकार हो रहा है, क्योंकि मुझे ये काटने हैं ये सूट, और इन सूटों में ये देखो ऐसे सिलवट्टे आ रखे हैं, बिल्कुल सिकुड़ रखे हैं। जब तक मैं प्रेस नहीं करूँगी काटने में दिक्कत होती है ऐसे सूट में। ये देखो ऐसे हो रखा है। तभी दिया होगा ऐसे। माँ बेटी जैसे नहीं लग रहे, भाई बहन जैसे लग रहे। ये हो गए बहुत सयाने। माँ जैसे नहीं लग रही, भाई बहन जैसे लग रहे। कह रहे अभी दिखाते, सच में नहीं मानोगे। ये देख सकते हैं, आपको लग रहा है ये दोनों माँ बेटे हैं, मेरे को तो भाई बहन जैसे लग रहे। देखो फिर एक बार फोटो दे। जब इनको खाना है मोटे हो गए हैं ऐसा कुछ, तो इनको चिढ़ मच जाती, चिढ़। अभी मैंने बोला दोनों माँ बेटे बराबर वो लग रहे हैं, भाई बहन जैसे, तो चिढ़ मच गई इनको। शाम बजना 4, तो यहाँ पे फिर से कंपेन आ चुका है, और कंपेन जा रही है यहाँ पे गेहूँ काटने के लिए। और सानू आ रखी है, सानू को बता दो सानू। कंपेन फिर से आ चुकी है, क्योंकि आज बहुत चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। तो ये रहा कंपेन, अब जाएगी ये वो उस साइड वाले खेत में, वहाँ पे कटे नहीं है अभी, ये वाले घर के पीछे।
धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए। तो यहाँ पर कंपाइन के साथ साथ पीछे पीछे ट्रैक्टर भी लगे होते हैं, लेकिन आज ट्रैक्टर नहीं है। अमरूद के दाने, कुछ नहीं बोला, अमरूद के दाने लगे हैं यहाँ पे। कंपाइन बोला मैंने, कंपाइन। बाकी अभी मौसम बिल्कुल साफ हो गया, यहाँ पर हल्के फुल्के पत्ते हिल रहे हैं। सानू बोल रही है टॉयलेट के अंदर से शायद गेहूं कट रहा है, तो भाग भाग के जा रहे हैं सासू जी। इतना तामझाम फैला रखा ना, 2 जोड़े तो ये सानू चप्पल एक यहाँ पे मैं लाई थी, एक ये लाई है। और यहाँ पे ना मैं कपड़े काटती हूँ, जब भी यह सिलाई करती हूँ तो कपड़े बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। मैंने काट लिया है, यहाँ पे 2 सूट काटी है, ये तीसरी में पहुँची हूँ मैं। अभी मैंने कुर्ती काट ली है, बाकी सानू को तैयार करना है ट्यूशन के लिए, तो मैं उठ गई थी और ये कुर्ती काट के रख ली है। और इसका प्लाजो काटना है, बाकी बाजू काटने गए हैं। 3 सूट, 2 कुर्ती प्लाजो, 1 सलवार सूट है। तो ये है कुर्ती प्लाजो और ये सलवार सूट। बाकी ये कपड़े में से जो निकले हुए हैं कत्तर है, ये देखो इतने हो रखे हैं। बाकी आधे कुछ सिलते टाइम के हैं, कुछ अभी काटते टाइम के। तो यहाँ पे हम बनाने लग गए हैं भिटोला, साथ में हेल्पर है अंजू। हेलो। और अंजू को बुला रखा है मैंने हेल्पर के लिए। और तो अब अंजू तोड़ रही है अंगूर। अंगूर पहले मैंने धो के रखा था, इसको अलग अलग कर रही हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ जलेबी खाली डोंगे में। ये सब अंजू को खा पाएगी अंजू, बता सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर हमने बना लिए है ये गांव वालों के लिए, और मतलब अभी हमने बना रखे 21 परिवार के लिए। वैसे तो हमारा ज़्यादा ही बन रखा है, 23-24। तो ये सब बन चुका है। तो हम करते हैं इसको फोल्ड और पन्नी में डालते हैं गाँव वालों के लिए। मैं जा रही हूँ, सबको लेके चले गए अंजू और मैंने बांट लिया है, और ये पहुँचाने चले गए हैं गाँव में। बाकी यहाँ पड़ोस में हमारे उसमें मैं जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी तन्नू लोगों के यहाँ पे और चाची लोगों के, पूजा लोगों के। अभी मैं 3 लेके आई हूँ। तो ये है अभी धूप जाने का टाइम हो रहा है और गर्मी काफ़ी हो रही है और हल्की हल्की हवा भी। हर्षु शर्माते हुए धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए अपना बिटोला, कोई सा भी ले जाए, सब एक जैसे है। अपना बिटोला ले जाते हुए सबसे लास्ट में आया ना, क्योंकि मेरा सबसे दूर है। तो बोल नहीं रहा ऐसा। हर्षु को देखे आ चुकी हूँ मैं चाची के पास। मैं पूजा को पीछे आवाज लगा रही थी। तो चाची ठीक बैठी हुई है आगे, और मैंने देखी रोटी खाने के लिए, रोटी बोलते हैं बिटोला। तो रात के बजने वाले 8, तो मैं सिलाई कर रही थी। हमने बिटोला डाला बांटा, उसके बाद हाँ इसके कपड़े चेंज और पूरी भीग गई है सिंक में जाके। मेरा स्टूल जो है सिलाई वाला स्टूल ले जाके पूरी भीग गई है। और 3 सूट काटने के बाद हमने बिटोला काटा। उसके बाद मैंने एक कुर्ती बना रखी है, बस बाजू जोड़ना है। तो इसमें बाजू में कल जोड़ूंगी। मैंने ये वाली कुर्ती बना रखी है, इसमें ब्लैंकेट है गले में, और इसमें एक कागज़ ना आधा ही उखड़ेगा और धोने के बाद ही उखड़ेगा। और बाकी इसकी देखो, इसके ओहो काजल फैला के राक्षसी जैसे बन के, और हाथ पूरा वो कर दिया इसने। और आज हमारी तैयारी हो रही है आलू के पराठे बनाने की।